हेलो बच्चों, मैं मुन्ना कुमार। और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का जो गणित प्रकाश जो न्यू बुक आया है उसका हम जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके हर एक क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके आपके साथ डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसमें यह है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फ्लोइंग रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं, लाइक ये एंगल ये सब जितने सारे एंगल्स बन रहे हैं उसको हमको फाइंड करना है, जिसमें से एक एंगल आपको पहले से गिवन है 30 डिग्री। तो एंगल फाइंड करने से पहले आपको आपको रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से जानना होगा। तो हम लोग रेक्टेंगल में क्या सीखे थे, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका बताया था मैंने कि इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। थर्ड बताया थे कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको अगर क्लियर होगा तो इसमें आपको एंगल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर के इसको एंगल को फाइंड करते हैं। तो जैसे कि ये एंगल 30 दिया हुआ है तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 30, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इस एंगल में चलते हैं। ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है ट्रायंगल ए ओ बी, तो उसमें हम देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल है क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। लिख देते हैं आपको, ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इसमें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है। रीजन दे सकते हैं, रीजन ये है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसके जो बेस एंगल है, जैसे ये एंगल और ये जो है बेस एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अब हम ये एंगल लिखेंगे, फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर जो है दो एंगल पता है और थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं कि एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, दोनों ही 30 डिग्री होगा। रीजन बेस एंगल। ठीक है, अब हम थर्ड एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल ए ओ बी फाइंड करने जा रहे हैं। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो 180 होता है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसमें आपको ओ ए बी जो 30 पहले से गिवन है और ओ बी ए जो कि अभी फाइंड कर चुके हैं, ओ बी 30 डिग्री दिया फाइंड किए हैं, और आपको एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, ए ओ बी। तो 30 30 60 हो जाएगा और एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120। तो ये जो एंगल आया कितना आया 120,
इसी तरह से आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 120 हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो नाउ एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB, दोनों आपका 120 हो जाएगा। रीजन दे सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है कि अगर एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये जो एंगल जो होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। चाहे ये जो एंगल है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये फाइंड हो चुका है। अब हमको ये फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल और ये एंगल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, और ये दोनों का सम जो होता है ये एंगल और ये दोनों एंगल का 180 होता है। तो एंगल DOC प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू 180, रीजन होगा लीनियर पेयर। तो एंगल DOC तो पता है, अभी तो फाइंड किया, DOC आपका 120 है। अब आपको DOA फाइंड करना है। तो एंगल DOA इक्वल्स टू ये 120 उधर माइनस में 180 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो आपका ये भी एंगल आपको फाइंड हो गया, आपका 60 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये एंगल हो गया, तो ये भी आपका 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOA, दोनों आपका 60 डिग्री हो गया। रीजन यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अब देखो ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है AOD, ये 60 है, तो ये कितना होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। अब देखिए ये चूंकि पूरा 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 60 होगा। एंगल DBC इक्वल्स टू कितना होगा, 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपका 60 आ गया। अब जो है ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 30 होगा। तो एंगल DCA इक्वल्स टू CAB, एंगल CAB दोनों इक्वल होगा और कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 30 हो गया। ओके, अब उसी तरह से ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे तो उस तरह से जो ट्रायंगल दिखा है 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सभी एंगल फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है आपका, तो नेक्स्ट जो फिगर है वो भी आपका रेक्टेंगल ही दिया हुआ है, फिगर सेकंड। इसमें आपका जो एंगल QOS जो है आपको 110 डिग्री दिया हुआ है, बाकी सब एंगल फाइंड करना है। तो जैसा कि पिछले हम फिगर में देखे कि जो उसमें एक रेक्टेंगल ही था, तो हर एक एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी होगा, ये भी रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होगा। तो आपको ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों जो एंगल है लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि
70 डिग्री। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, फिर हम बता भी सकते हैं। उसी तरह से ये जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, और इधर से ये 70 है तो ये भी 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल QOS, एंगल QOS प्लस एंगल QOP, एंगल QOP इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर्स है। ठीक है, तो एंगल QOS जो दिया हुआ है वो कितना है 110 डिग्री, प्लस QOS जो होगा QOP हो जाएगा 180 माइनस 180 यानी, और आपको एंगल QOP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। ये फाइंड हो गया। अब उसी तरह से वर्टिकली पॉइंट निकालते हैं, एंगल POR, एंगल POR इक्वल्स टू, ये तो POR है किसके वर्टिकली पॉइंट एंगल है, तो QOS के, एंगल QOS, और QOS 110 है तो ये भी आपका 110 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एंगल है POQ, वर्टिकली पॉइंट, ये वर्टिकली पॉइंट एंगल है आपका ROS के, तो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल POQ, एंगल POQ, ये दोनों ही 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो फाइंड हो गया, और आपको पता होना चाहिए कि ऑल साइड इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 है। तो इसमें जितने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल दिख रहा है, ये इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR is an isosceles triangle. So ये जो एंगल होगा ये और ये दोनों ही इक्वल होगा, और ये x मान ले तो ये भी x मान हो जाएगा। तो एंगल इसमें आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2x प्लस 110 इक्वल्स टू 180, और 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 से 35 टाइम में, तो x का कितना आ गया 35। तो ये जो एंगल जो दिख रहा है ये 35 हो जाएगा, x का वैल्यू 35 है, ये भी 35, इधर भी 35। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से, ये भी 35, और ये एंगल 35 है तो ये भी 35। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, पूरा 90 है, और ये एंगल जो 35 तो 90 माइनस 35 हो जाएगा। तो एंगल PQO, एंगल PQO इक्वल्स टू 90 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, 8 माइनस 3, ये भी 5, ये 55 हो जाएगा। और ये 55 है, ठीक है, तो ये भी 55 ही होगा। ठीक है, उसी तरह से, और ये 35 है तो ये आपका 55 हो जाएगा। तो इस तरह सब एंगल आपको फाइंड हो गया, भी आपका 35 तो ये आपका 55। तो इस तरह से हम सभी एंगल फाइंड कर दिए हैं। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।